सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे जो यूरोपियन संगठन है, यूरोपियन देश है, इतना अमीर कैसे है, इतने अमीर कैसे बने। देखिए, पहले तो ये जान लेते हैं भाई यूरोपियन देश क्या है, संगठन क्या है। देखिए, यूरोपीय संगठन एक 27 देशों का एक समूह है, एक मंच है। यहाँ पर कई देश जो हैं फ्री ट्रेड करते हैं, फ्री विकास करते हैं, एंड इनका जो काफ़ी ज़्यादा जो है जो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हो। इससे बेनिफिट ये रहता है कि इन देशों में हो रही लेबर शॉर्टेज है, इसकी समस्या दूर हो जाती है। इन देशों को काफ़ी बेनिफिट होता है। वो ये है, इन देशों में काफ़ी ज़्यादा जो है एकजुटता रहती है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग जो है यूनाइटेड रहते हैं। इससे जो है कोई भी देश इनके ऊपर ईजीली जो है हावी नहीं हो पाता, और ये लोग एक साथ मिलजुल कर लड़ते हैं और अपनी जो परेशानी है उसका सामना आसानी से कर पाते हैं। देखिए, तो हम ये जानते हैं कि ये इतने अमीर क्यों हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है, इन देशों में जो बेसिक चीज़ें वो फ्री है, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे देश में आज भी चीज़ें फ्री नहीं है, बहुत पैसा लगता है। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी नौकरी लेनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन इन देशों में ऐसा नहीं है। इन देशों में जो बहुत से देश ऐसे हैं जो फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, साइप्रस हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, और ग्रीस, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्वीडन। ये कुछ ऐसे देश हैं जो आपको फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ही कम पैसों में आपको रहने की जगह भी देते हैं। और जर्मनी में तो आपको मालूम ही, सभी लोग जानते हैं कि भाई इस देश में तो बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन है, और बिना किसी जो है ट्यूशन के आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन रहती है इन देशों में, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। देखिए, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इन देशों को, बहुत ही ज़्यादा। इनके पास ग्रेट माइंड इनके पास आते हैं दूसरे देशों से, और काफ़ी ज़्यादा इनको बेनिफिट रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों को लूटा भी बहुत है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आप अपना इंग्लैंड का एग्जाम्पल ले लें, भाई पूरे भारत को लूटा। $45 ट्रिलियन की संपत्ति लोग उठा के ले गए। और फिर क्या नाम है, फिर आपका पुर्तगाल को ले लो, गोवा को लूट लिया। भाई कितना पैसा लोग उठा के ले गए अपने देशों में। इन देशों ने क्या किया, दूसरे देशों को लूट कर जो इनसे पैसा कमाया वो अपने देशों में ले गए, वहाँ से फैक्ट्रियाँ लगाई। कई देशों को कॉलोनी बनाया अपनी, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री लगाकर, इंडस्ट्री लगाकर, और उनसे टैक्स लेकर काफ़ी ये लोग अमीर बने। काफ़ी ज़्यादा अपने देशों में अच्छी सड़कें डेवलपमेंट किया, अपने देशों में अच्छे स्कूल बनाए। अपने देशों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है अच्छा इन्वेस्ट किया इन्होंने, जो कि हम आज तक नहीं कर पाए। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इनके यहाँ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विकास बहुत अच्छे से इनके यहाँ हुआ है। जैसे कि इनकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी जीडीपी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे भले ही क्या नाम है आबादी ज़्यादा हो, और काफ़ी ज़्यादा हो हमारे आबादी, लेकिन उसके बाद भी इनकी जीडीपी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इनके यहाँ पता है जीडीपी का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये लोग एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। भाई हम लोग इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। हमारे क्या होता है, आबादी ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, जितना हम कमाते हैं उतना तो हम अपने देश में लगा देते हैं, अपने देश में हम कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनके देशों में आबादी कम है तो ये लोग क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। कंज्यूम ये लोग बहुत कम करते हैं, तो इनके पास जो पैसा आता है वो बच जाता है। वो अपने देशों में सड़कें बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अपने देशों में। काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा करते हैं, रेलवेज़ को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। फिर जो चौथी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, इन देशों की आबादी कम होना। देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है आबादी कम होने से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में फ़ायदा नुकसान क्या है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। हम चाहें कितनी भी नौकरियाँ बढ़ा लें, कितनी भी जो है एजुकेशन सस्ती कर लें, लेकिन हम अपने देश में लोगों को नौकरियाँ दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्री कम है, हमारे देश में जॉब कम है, और आबादी बहुत ज़्यादा, तो हमारे देश प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। लेकिन इन देशों में क्या फ़ायदा है कि इन देशों में जो इनकी आबादी है वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में क्या होता है, आबादी कम है, और आबादी कम है तो इनके यहाँ नौकरी इजीली मिल जाती है, इनके यहाँ जॉब अच्छे से मिल जाती है। फिर क्या नाम है, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता। कम आबादी पर जो है कम खर्चा होता है, उनको घर दे पाना, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे पाना, अच्छी हेल्थ दे पाना, वो काफ़ी ईजी हो जाता है। और आबादी कम क्यों है? क्योंकि इन देशों में एजुकेशन बहुत ज़्यादा, महिलाओं को आज़ादी बहुत ज़्यादा है अपने खुद के फैसले लेने की। यहाँ की महिलाएं काम करती हैं,
बिजनेस करती हैं, जॉब करती हैं। हमारे देश की महिला तो भाई सास बहू के सीरियल देखती हैं, लेकिन इन देशों की महिलाएं जो काफ़ी काम करती, जॉब करती हैं, जिससे इनको जो है एजुकेशन अच्छी मिल पाती है, दुनियादारी का पता चल पाता है और समझ आ जाती है। और ऐसा नहीं है महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी ऐसा ही है। और उनको समझ आ जाता है कि भाई कम बच्चे पैदा करने से बहुत फ़ायदे हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करने से काफ़ी नुकसान है। तो इनसे जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए एक महिला जो है, मतलब एक फैमिली जो है 2 बच्चे या 4 बच्चे पैदा करती है, तो भाई ज़्यादा पैसा खर्च होंगे, अपनी सैलरी का बहुत बड़ा अमाउंट बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो भाई दिक्कत आ जाती है, भाई कैसे घर बनेगा, कैसे हम रहेंगे, कैसा अपना खर्चा मेंटेन कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इन देशों में जो है ऐसा नहीं है। इन देशों में जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो बच्चे कम पैदा करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जो है बचा पाते हैं और इन देशों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन सरकार को नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है कि भाई मान लो जो बच्चा है, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो भाई जीडीपी में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, वर्कफोर्स में कैसे आएंगे। देखिए एक इंडिविजुअल लेवल को तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सरकार को नुकसान होता है कि भाई कैसे जो है वर्कफोर्स में आएंगे, कैसे भाई जीडीपी आगे बढ़ेगी, कैसे भाई जीडीपी स्ट्रांग होगी। क्योंकि भाई जीडीपी तो भाई लोगों से ही बनती है, लोग काम करते हैं, लोग वर्कफोर्स में आते हैं, तो भाई जीडीपी स्ट्रांग होती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम रहती है। अब इससे भी हम लोगों को बेनिफिट रहता है, जो एशिया में लोग हैं भाई, चाहे वो बांग्लादेश के हो गए, इंडिया के हो गए, नेपाल के हो गए, तो यहाँ से लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको मिल पाता है। तो एक ये सबसे बड़ा कारण है इन देशों के अमीर होने का। फिर 5वां सबसे बड़ा कारण है इमिग्रेशन। मैंने आपको बताया भाई, दूसरे भाई इन देशों की आबादी कम है और ऊपर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, नौकरी इजीली मिल जाती है। तो हमारे देश से जो ग्रेट माइंड है, जो अच्छा दिमाग है, जो लोग हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बच्चे हैं, जो इंसान हैं, अच्छा पैसा उनके पास, अच्छी स्किल है, तो वे क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल विदेशों में करते हैं, विदेशों में जाते हैं, काम करते हैं, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी जीडीपी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अच्छा, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन हमको नुकसान होता है। हमको नुकसान कैसे होता है कि भाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारा दिमाग, हमारे देश में बच्चों इतना अच्छा दिमाग है, हमारे देश में काम कर सकते हैं, लेकिन वो विदेशों में काम कर रहे हैं। अच्छा टैलेंट उनके पास है, वो टैलेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, विदेशों में यूज़ हो रहा है। हमारे पास इतना टैलेंट हम यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे देशों में आबादी ज़्यादा है, नौकरियाँ कम है। क्योंकि भाई हम देखो, एक तो ये रहता है कि भाई जैसे कि आबादी बढ़ रही, कोई बात नहीं भाई, नौकरियाँ भी बढ़े। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि भाई आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियाँ नहीं बढ़ रही, नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। फिर छठा जो रीज़न है वो है इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भाई बहुत ज़बरदस्त इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप यकीन नहीं मानोगे। इनका रेलवेज, इनका बस, इनका ट्रैम, इनकी सड़कों का तो पूरा जाल बिछा हुआ है, रेलवे का तो पूरा जाल बिछा हुआ है इन देशों में। इन देशों में इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप पेरिस में काम करते हैं, जो कि फ्रांस की एक कैपिटल है, और वहाँ से आप आपका मकान जो है वो रोमानिया में है, तो आप एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में आप अपने देश में वापस जा सकते हैं और काम करके वापस आ भी सकते हैं। इतना इजी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है। काश अपने देश में भी ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता तो कितना अच्छा ही होता। तो इनसे ये फ़ायदा रहता है कि मकान खरीदने का झंझट कम हो जाता है। फिर दूसरी बात नौकरी आसानी से मिल जाती है। भाई आप ये मान लीजिए कि आप रोमानिया में रहते हैं, आपको पेरिस में नौकरी लगती, तो आसानी से आप आ जा सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छी इनके यहाँ जो है जॉब मिलती हैं इजीली। तो काफ़ी अच्छा इनका बेनिफिट हो पाता है। और 7वां सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इन देशों में, और 7वां सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है इन देशों की पर कैपिटा इनकम। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इनकम है। इनके यहाँ चलता है यूरो, जो यूरोपियन यूनियन है, जो संगठन है, उनके यहाँ एक करेंसी है। हालांकि कुछ देशों ने अपनी करेंसी को एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन इन देशों ने एक करेंसी बनाई, इसका नाम है यूरो। और एक यूरो 85 रुपये या फिर 86 रुपये के आसपास रहता है। इन देशों में यूरो चलती है। यूरो बहुत ही मजबूत करेंसियों में कंसिडर की जाती है। और भाई इनके यहाँ जो सैलरी वो यूरो में ही रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है, जिससे ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकी पर कैपिटा इनकम है, यानी कि यहाँ का हर व्यक्ति जो है काफ़ी अमीर है। हर व्यक्ति के पास एक गाड़ी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ
बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। हर घर में आपको वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी और यहाँ पर आपको हर घर में हर सुविधा आपको मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है। देखिए, अगर हमें अपने देश को अगर ऐसा ही बनाना है, यूरोपियन देशों की तरह बनाना है, सबसे पहले आबादी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा, भाई नौकरियां नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं हमारे देशों में, क्या नाम, वाटर की भाई बहुत कमी है, ज़मीनें कम है। तो हमारे देशों में लिमिटेड जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो हमें देशों में अपनी आबादी कम करनी होगी, कंट्रोल करना होगा, एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। हमें अपने देशों में सड़कें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा बनाना होगा और हमें अपने देशों में एजुकेशन को फ्री करना होगा, हेल्थ केयर को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा। एजुकेशन मतलब फ्री ना सही, कम से कम उन्हें अच्छा तो हमें बनाना पड़ेगा। और हमें अपने देश से करप्शन को हमें कम करना होगा और साथ ही साथ अच्छा डेवलपमेंट हमें करना होगा। हमें अपने देश में हर व्यक्ति को अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर और अच्छा लाइफस्टाइल हमें देना होगा। तभी हम अपने देश को अमीर बना पाएंगे, अपने देश को काफ़ी ज़्यादा विकसित बना पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यूरोपियन देश इतना अमीर क्यों है। देखिए, ये मेरा पहला वीडियो है और पहले वीडियो में मैंने काफ़ी अटक के बोला है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए जैसे जैसे मैं और वीडियो बनाऊंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करूंगा और मैं अपनी वीडियो काफ़ी अच्छा बनाऊंगा। मेरा पहला वीडियो इसलिए काफ़ी अटक के बोला हूँ, काफ़ी नर्वस भी हूँ कि मैं लाइफ में पहली बार मैं बोला हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना भी मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।